मन और शरीर दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है। ये तो आपने कई बार सुना होगा, पर क्या योग और आहार भी एक दूसरे के संपूरक हैं? आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। दोस्तों, हम सभी मेंटली और फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, और ये जरूरी भी है, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप मेंटली भी अपने आप को वीक महसूस करते हैं, और अगर आप मेंटली वीक हैं तो फिजिकली भी आप अपने आप को वीक महसूस करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हेल्दी रहने के लिए शरीर और मन दोनों के बीच में एक अच्छे संतुलन का होना बहुत जरूरी है। आज से करीब 6000 साल पहले भारत में योग की उत्पत्ति हुई थी, और ये एक ऐसी विधि थी जिससे शरीर और मन दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल पैदा किया जा सकता था। शुरुआत में लोगों ने स्वस्थ और मजबूत जीवन जीने के लिए अपने दैनिक जीवन में योग और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया, और इसके परिणामों को देखकर धीरे धीरे ये भारत से पूरी दुनिया में ये विधि, ये कला फैल गई। हालांकि आज हम सभी योग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से अवगत हैं। सरकार की तरफ से कई सारे प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं इसे बढ़ावा देने के लिए। पर दोस्तों, बस योग ही काफी नहीं है। योग और आहार का भी एक गहरा संबंध है, और यही बात आपको हमारे सीनियर सिटीजन आज के इस प्रोग्राम में बताने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अनुभव कार्यक्रम की इस खास कड़ी में, जिसका विषय है योग और आहार, जिसे पेश कर रही हैं सीनियर सिटीजन अनुराधा महेंद्र। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा महेंद्र आशियाना उत्सव लवासा में वरिष्ठ नागरिक हूँ। अनुभव इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, योग और प्राणायाम के अनगिनत फायदों से आप सभी भली भांति वाकिफ होंगे। आज मैं आपके समक्ष योग और आहार के महत्व के बारे में कुछ बातें रखना चाहती हूँ। योग शास्त्र में आहार विहार आचार विचार को खास महत्व दिया गया है। योग में आहार का खास स्थान है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर रोग और व्याधियाँ हमारे पेट और आहार से ही जुड़ी रहती हैं। गीता में भी कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मेषु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुःखः। यानी जिसके खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने का कोई समय नहीं होता, काम मनोरंजन का नियत वक्त नहीं होता, यानी जीवन में कोई अनुशासन नहीं होता, वह योगी दुखी ही होता है। दोस्तों, जीने के लिए आप सभी जानते हैं हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: हवा, पानी, भोजन। हवा और पानी में हमें कोई चॉइस नहीं मिलती। आप जहाँ रहते हैं वहाँ जैसी हवा, जैसा पानी, वही आपको लेना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक भोजन का सवाल है, उसमें हमारे पास बेशुमार अनगिनत चॉइसेस हैं। क्या खाएं, क्या न खाएं, इसको लेकर हम दिन भर अपना मस्तिष्क लगाते हैं, घूमते हैं, मेहनत करते हैं। हमसे ज़्यादा अच्छे हैं पशु पक्षी, वे बड़े योगी हैं, एक ही किस्म का खाना खाते हैं, कोई चॉइस नहीं होती उनके पास। आपने देखा ही होगा, गाय भैंस भेड़ बकरियां जीवन भर घास खाती हैं, चिड़ियाएँ पक्षी बीज खाते हैं, शेर मांस ही खाता है, वे कभी बोर नहीं होते। दूसरे, वे दिन भर केवल भोजन के बारे में नहीं सोचते, वे वर्तमान में रहते हैं। शेर भूख लगने पर ही शिकार करता है और खाकर मस्त हो जाता है।
क्या आपने कभी पक्षियों को ओवरवेट देखा है? सीधी सी बात है कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति हमें हर चीज़, जीवन के बहुत सारे लेसन्स देती है। हमारे जीवन में खाना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम सुबह खाया नहीं कि दोपहर की सोचते हैं, फिर शाम की सोचते हैं, और कई बार तो ऐसे लगता है कि बस हम खाने के लिए ही जी रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमें पक्षियों से सीखनी चाहिए वह है सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही भोजन करना। योग और नेचुरोपैथी भी यही कहता है कि सूर्योदय से पहला भोजन शुरू कर सूर्यास्त तक खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में पाचन अच्छा होता है। हमारे पूर्वज यही करते थे। बिजली नहीं थी, शाम 6 बजे खाना ढक देते थे, चूल्हा बंद कर देते थे। न फ्रिज थी, न मिक्सर, बनाया और खा लिया। सारा आयोजन सुबह 7 से शाम 7 तक समाप्त हो जाता था, और इसीलिए उन्हें कोई ज़्यादा बीमारियां भी नहीं होती थी, स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे। अभी आधुनिक जीवन में, भाग दौड़ती हुई जिंदगी में ऐसी तमाम तनाव से हम भर गए हैं कि देर तक सुबह से लेकर खाते हैं और रात को देर तक हमारा खाना चलता रहता है, और खाने के बाद सो जाते हैं। बीच में कोई अगर अंतराल या गैप नहीं रहता है तो वो पचता नहीं है। पाचन तंत्र, हमारे शरीर का पाचन तंत्र ओवर टाइम नहीं करता है। जो पचा हुआ खाना पेट में रहता है वह फैट बन जाता है। दोस्तों, वजन बढ़ने का या मोटापे का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है देर से खाना और सोना, खासकर यदि आप बहुत भारी और तला हुआ खाना खाने के आदी हैं। एक स्वस्थ जीवन के लिए दिन में 3 बार खाना पर्याप्त है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का हल्का फुल्का भोजन। बेहतर यही है कि शाम को फल, उबली हुई सब्जियां या हल्के फुल्के भोजन को खाया जाए। और यदि बहुत देर हो गई है तो रात में बिना खाए या बहुत कम खाकर भी सोया जा सकता है। आधुनिक जीवन शैली में सारे आयोजन, पार्टियां, खाना पीना देर रात तक चलते रहते हैं। इससे काफ़ी सारी समस्याएं हमारे स्वास्थ्य की जुड़ी हुई हैं, और ये बहुत ही ध्यान रखने लायक बात है। एक और बात है जो बहुत ज़रूरी है, वो है खाते वक्त हमारी मनस्थिति, अर्थात स्टेट ऑफ माइंड। खाते समय आपकी मनस्थिति कैसी है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप गुस्से में और तनाव में खाना खाते हैं तो उस भोजन का रत्ती भर भी फ़ायदा यानी न्यूट्रिशंस वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। विचलित मनस्थिति और क्रोध से शरीर में बहुत सारे केमिकल बदलाव होते हैं, टॉक्सिन्स का निर्माण होता है, और ऐसे अनवांटेड हार्मोन्स पैदा होते हैं जो आपके स्वास्थ्य पे असर करते हैं। इसलिए ऐसी अवस्था में कभी भी भोजन न करें, यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। आप जानते हैं, बहुत प्राचीन समय से हमारे बड़े बूढ़े, घर के दादा दादी, बहुत सारे घरों में हाथ जोड़कर श्लोक का जाप कर खाना खाया जाता है। ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया जाता है, अन्न को देवता माना जाता है, उससे मन शांत होता है, और भोजन हमारे शरीर को जरूरी स्वास्थ्य प्रदान करता है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि योग और आहार में बताई जाती है, वो है पानी। भोजन के दौरान पानी पिए या न पिए। पानी का काम है धोना, वॉश अवे। खाते समय चबाने से जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, यदि बीच में पानी पिया जाए तो वो पेट में चले जाते हैं, वहाँ उनका कोई उपयोग नहीं होता, क्योंकि हमारा मैक्सिमम, आधे से भी ज़्यादा डाइजेशन, पाचन मुंह में ही होता है। जितना ज़्यादा चबाकर खाते हैं उतना हम कम खाते हैं और जल्दी पाचन होता है। इसीलिए पानी खाना खाने से आधे घंटे पहले और भोजन के आधे घंटे बाद ही पीना चाहिए। यह नेचुरोपैथी और योग में भी बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। अगर आप पीना ही चाहते हैं कुछ, तो छाछ, लस्सी, सूप
आदि भोजन के साथ पिया जा सकता है। साथ ही नेचुरोपैथी में ये भी है कि दूध और जूस को न मिलाएं। उन दोनों के अपने अपने वैल्यूज़ हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। दोनों को मिलाकर खाने या पीने से कई बार फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। दिन भर कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं, ताकि हमारे शरीर में जो बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होते हैं, मैल जमा होता है, वह बाहर निकलता रहे और शरीर डिटॉक्सिफाई होता रहे। भोजन के बहुत सारे गुण होते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, एज द फूड सो द माइंड, एज द माइंड सो द थॉट्स एंड एक्शन। भोजन के 3 गुण हैं। आपने सुना होगा, राजसिक, तामसिक और सात्विक। राजसिक यानी राजा का, सभी तरह के नॉनवेज, सभी दालें सब्जियां, भारी खाना, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स, लहसुन, प्याज, मसाले, यह सब राजसिक है। जो दिन भर शारीरिक मेहनत करते हैं, जैसे किसान, मजदूर, मेड्स, सिर्फ वे ही इस तरह का खाना पचा सकते हैं। दूसरा खाना होता है तामसिक, यानी हर तरह के अननेचुरल, प्रोसेस्ड, तेल, बासी खाने, वो सभी तामसिक की श्रेणी में आते हैं। मैदे से बनी सभी चीज़ें, केक, बिस्कुट, सॉस, पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, तली हुई चीज़ें, पैक्ड चीज़ें, नमकीन, चिवड़ा, फरसान, ये सभी कुछ तामसिक हैं और बहुत सारी बीमारियों, मोटापा, डायबिटीज़, हृदय रोग या स्ट्रेस, एसिडिटी के कारण भी बनते हैं। और तीसरे किस्म के जो क्वालिटी ऑफ भोजन है वो है सात्विक। सभी मौसमी फल, सीजनल फ्रूट्स और सीजनल सब्जियां, ये सभी सात्विक मानी जाती हैं। दालें, अंकुरित भोजन, थोड़ी से मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे, ये सभी सात्विक हैं। दूसरा, आप जिस जगह पर रहते हैं उसका मौसम कैसा है, उसके हिसाब से खाना जब हम खाते हैं तो वो हमारे पेट पे बढ़िया असर करता है। अगर आप मुंबई में रहकर पंजाब का या चाइना का खाना खाएंगे तो पेट तो गड़बड़ होता ही। वहाँ की आबो हवा अलग है, वो उनके पचाने में मदद करती है। बहुत अधिक गर्मी वाले जगहों पर आप ठंडी वाली जगहों का खाना खाएंगे तो वो पच नहीं सकता। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ये 2 इंच की जो जीभ है, इसको यदि संतुष्ट करने के लिए अपने 5 से 6 फीट के शरीर को नज़रअंदाज करेंगे तो समस्या तो होगी ही। खाना, अच्छा बढ़िया भोजन खुशी देता है, पर ऐसा खाना जो बाद में दुख बने और प्लेजर को पेन में बदल दे, उसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत ही ज़रूरी बात है योग में रहती है, वो है 4 अवधारणाएं, कंसेप्ट। ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं। वो है धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। इनके मायने योग में अलग हैं। धर्म रिलीजन नहीं है, ये है ड्यूटी, कर्तव्य। खाने में भी धर्म यानी अनुशासन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जब भूख हो केवल तभी खाएं, यही हमारा धर्म है, यही हमारा अनुशासन है। गांधी ने भी कहा है, ओवर ईटिंग इज़ अ सिन। ज्ञान, जो दूसरा कंसेप्ट है, नॉलेज, बोध, अवेयरनेस, अर्थात आप क्या खा रहे हैं। खाने से पहले 2 सवाल अपने आप से करिए, क्या मुझे भूख है, और ये जो मैं खा रहा हूँ इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू मेरे पेट को क्या मिलेगी, शरीर को क्या मिलेगी। एसिडिटी, गैस, माइग्रेन, पेट में जलन आदि रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कब क्या खाने से उनके शरीर पे असर हुआ है, किस तरह का नुकसान हुआ है। तीसरा जो कंसेप्ट है वो है वैराग्य। ये वैराग्य का मतलब रिनाउंसिंग द वर्ल्ड नहीं है, संसार छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है डिटैचमेंट, निर्मोह। योगिक मार्ग पे चलने वाले जो योगी होते हैं वे अपने आप डिटैचमेंट से भर जाते हैं। कई बार हम खाने के प्रति भी इस तरह का डिटैचमेंट आना बहुत ज़रूरी है। कब कितना खाना है और ना करना है। आपको जब हम कहीं जाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट खाना देखते हैं, पार्टी या
किसी विवाह या समारोह में मनपसंद चीज़ सामने आई नहीं कि पेट भरा होने पर भी हम खा लेते हैं। लेकिन वैराग्य यही है कि आप खाने को देखकर उसको ना कहना सीखें। अपने यही डिटैचमेंट है, यही वैराग्य है। चौथा जो योग का कंसेप्ट है भोजन को लेकर, आहार को लेकर, वो है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य है यहाँ पे समृद्धि नहीं, किंतु विल पावर, इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति। यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नुकसानदेह है, तो उसे पूरे विल पावर और दृढ़ शक्ति के साथ अपनाएं। इसे अपनी आदत का हिस्सा बनाएं कि आपके लिए क्या उपयोगी है, क्या खाना है। जीवन में ये चारों बेसिक प्रिंसिपल्स, इनको जब हम लागू करते हैं तो योग की पूरी फिलॉसफी हमारे जीवन का वे ऑफ लाइफ, जीवन का हिस्सा बन जाती है। अक्सर ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी भूख को मैनेज करना सीखें। जैसे भूख को पहचानना भी अपने आप में एक शरीर को आना चाहिए। कई बार लोग सिर्फ भूख लगने पर नहीं खाते, मनोवैज्ञानिक कारणों से भी खाते हैं। सबसे बड़ा कारण है जो आता है, सबसे कुछ मेजर कारण है, वो है बोरियत, ऊब, गुस्सा, खाली पेट बैठना, मूड वगैरह को देखकर लोग खाना शुरू करते हैं। कुछ लोग घड़ी देखकर भी खाना शुरू कर देते हैं। भूख हो या ना हो, सुबह 9 बजे तो खाना है, 12 बज गए तो खाना है, शाम हुई तो खाना है, रात हुई तो फिर से खाना है। तो ये जो सब ट्रिगर्स हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पेट में या हमारे दिमाग में भी ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, हरा, पीला और लाल। ग्रीन सिग्नल खाना शुरू करो। येलो सिग्नल जब आपका पेट देता है, इसका मतलब है कि आपका पेट लगभग भर गया है, यू आर नियरिंग फुल। और लाल सिग्नल का मतलब है स्टॉप। लेकिन हम इन सिग्नल्स को नज़रअंदाज करते हैं। भूख पहचानने के भी कई संकेत होते हैं, जैसे भूख लगते ही चिड़चिड़ापन, गुस्सा, काम में मन नहीं लगना, कंसंट्रेशन भंग होना, पेट में गुड़गुड़ शुरू होना, चक्कर आना, ये सारे संकेत भूख लगने की खबर देते हैं। खाने में 4 अवस्थाएं आती हैं जिनको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। पहली है परफेक्टली कंफर्टेबल, दूसरी है कंफर्टेबली फुल, दूसरा है लिटिल टू फुल, चौथा है स्टफ्ड और पांचवा है सफोकेटेड। इतना ज़्यादा खाना कि पैंट ढीला करना पड़े। इन अवस्थाओं तक खुद को ना आने दीजिए। बहुत देर भूखे रहना और बहुत ज़्यादा खाना, ये दोनों ही एबनॉर्मल हैं। यदि हम अपना को स्वस्थ रखना चाहते हैं और संतुलित जीवन, अनुशासन से रहना चाहते हैं खाने के मामले में, आहार के मामले में, तो हमें संकल्प करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा संकल्प करें जिस पर टिक सकें। ऐसा नहीं कि जोश में डाइटिंग शुरू की और 2 दिन बाद खाने पर टूट पड़े, 4 गुना खा लिया, ये नुकसानदेह होगा। सुबह 3-4 ग्लास गर्म पानी पीना, साथ में हनी या नींबू, शहद, दालचीनी डालकर पानी में पीना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। हफ्ते में 1 दिन रसाहार, फलाहार या संभव हो तो उपवास रखना भी फ़ायदेमंद होता है। नेचुरोपैथी में ये 4 चीज़ों को पॉइज़न माना जाता है, नमक, शक्कर, मैदा और सोडा। इनको जितना कम कर सकें, इससे हमारे शरीर को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। थोड़े से सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, किशमिश अवश्य खाएं। शक्कर की जगह गुड़ और हनी का इस्तेमाल करें और नमक की जगह सेंधा नमक, काला नमक, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर होते हैं। अच्छी नींद और सेहत के लिए नियमित व्यायाम, योग, ध्यान, प्राणायाम, सैर, जो भी आपको पसंद हो उस तरह की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अंत में यही कहूँगी कि जीवन में कभी भी अन्न के कण और आनंद के क्षण को जाया नहीं किया जाना चाहिए। जीवन में हम संकल्प करें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वो कहते हैं ना, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, पहले संकल्प का धन चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
योग और आहार पे ये कुछ बातें मैंने आज आपके साथ साझा की हैं। उम्मीद है आप सुनेंगे और अमल करेंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, योग और आहार दोनों की क्या भूमिका है आपको स्वस्थ बनाए रखने में, आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। पर जाते जाते दोस्तों, आपको हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के पोषण वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए एक स्पेशल स्वस्थ भोजन थाली के मानकों के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि आपकी भोजन की थाली में आधी थाली की मात्रा में फल और सब्जियां होनी चाहिए। वहीं 1/4 थाली की मात्रा में होल ग्रेन यानी कि साबुत अनाजों को रखना जरूरी है। इसके साथ ही आपकी भोजन की थाली में 1/4 हिस्सा प्रोटीन वाली चीज़ों का होना चाहिए। ऑयल की जगह पर वेजिटेबल ऑयल जैसे जैतून या ओलिव ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर, मूंगफली, इन सब के तेलों को चुनना चाहिए और वो भी बहुत ही मीडियम मात्रा में। तो खैर, ये तो पोषण के वैज्ञानिकों का कहना है। तो खैर, समय हो चुका है आप सभी से इजाजत लेने का। आज का योग और आहार विषय पर ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और जाते जाते हमारी सीनियर सिटीजन अनुराधा महेंद्र जी का दिल से धन्यवाद इतने अच्छे विषय पर इतनी अच्छी जानकारियों के लिए। आप सुन रहे थे आरजे सनी के साथ सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की ये खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।